दोस्तों साथियों, आज के वीडियो में आपके समक्ष एक वेबिनार के विषय में जानकारी के साथ पेश हुआ हूँ। वेबिनार नया शब्द है, इस लॉकडाउन के समय प्रचलित है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूँ एक मिनट में कि ऑनलाइन स्तर की अधिकांश पढ़ाई लिखाई चालू हो चुकी है भारत में और विश्व के कई शैक्षणिक संस्थानों में। तो इसी क्रम में भारत भी अपना योगदान उसमें दे रहा है। तो उसी क्रम में इस राष्ट्रीय आपदा पे डिबेट एंड डिस्कशन के लिए एक शैक्षणिक संस्थान ने सेमिनार का आयोजन किया है। उसी ऑनलाइन सेमिनार को हम लोग वेबिनार के नाम से जानते हैं। तो ये एक सेमिनार हो रहा है भारत के एक शैक्षणिक संस्थान में 29 और 30 तारीख को। जी हाँ, आपने सही सुना, 29 और 30 अप्रैल 2020 को होना है। क्या होना है, क्या थीम है, क्या सब टॉपिक्स हैं, आप लोग कैसे प्रतिभागी हो सकते हैं, उन सभी जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको लाभ होगा, और वीडियो को अधूरा देखेंगे तो अधूरी ही जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 दिनों का है, 2 दिन तक आपको अटेंड करना है। प्रतिभागी होंगे या पेपर भी पढ़ेंगे अपना, तो दोनों ही स्तर पे आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं पहले आपको इसका थीम बताऊंगा, उसके बाद उसके सब टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। थीम इसका नोट कर लीजिए या सुन लीजिए कि थीम है इसका, और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, इस बात का ध्यान रखिएगा। टॉपिक बेशक अंग्रेजी में है सब कुछ, लेकिन आप इसको हिंदी में भी लिख के भेज सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख के भेज सकते हैं। लिखने का, भेजने का या उसकी क्या नियमावली है पेपर लिख के भेजने की, वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर आपकी मर्जी है। आप नोट करिए, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक्स ए हिस्टोरिकल एनालिसिस थ्रोट एरिया। मतलब है कि जो इस समय महामारी फैली हुई है, कोरोना से संबंधित हुई है, जिसे हम जैविक बीमारियां बोलते हैं, जो इंसान द्वारा कुछ हद तक निर्मित भी की जाती हैं। तो इसी प्रकार की बहुत सी बीमारियां होती हैं और उसके वजह से जो आपदाएं आती हैं वैश्विक स्तर पर, उसके ऐतिहासिक और उसके एनालाइट को, उसके यानी कि क्या एनालाइट को क्या बोलते हैं, उसको एनालिसिस कहो, यानी कि उसका वैश्विक परिदृश्य में या वैश्विक परिवेश में उसका विश्लेषण करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक सेमिनार करवाया जा रहा है। 2 दिवसीय एनालिसिस का एग्जैक्ट शब्द तो मुझे भी नहीं इस समय याद आ रहा है, लेकिन उसका विश्लेषण करना है, उसका आलोचनात्मक कह लीजिए या समीक्षात्मक अध्ययन विश्लेषण के लिए ये सेमिनार करवाया जा रहा है। 2 दिनों का ये इसके आसपास रहेगा। अब इसके कुछ टॉपिक्स हैं, उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बाकी डिटेल आपको बताऊँगा। क्योंकि टॉपिक्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तकनीक का अभाव हुआ, एक छोटा सा मोबाइल है और एक मैं हूँ, आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ, और कोई तकनीकी साधन नहीं है, इसलिए लिखने में दिक्कत होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसलिए आप उसको नोट करिए। पेंडेमिक एंड ह्यूमन सर्वाइवल साइंस एंशिएंट टाइम। फिर से बोल देता हूँ मैं, पेंडेमिक एंड ह्यूमन सर्वाइवल साइंस एंशिएंट टाइम पहला है इसका टॉपिक। दूसरा टॉपिक है इंडिया एंड वर्ल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एपिडेमिक्स। फिर से बोलता हूँ, इंडिया एंड वर्ल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एपिडेमिक्स। तीसरे टॉपिक को नोट करिए, सभी टॉपिक्स में 2-2 बातें आपको बताऊंगा अभी। तीसरा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक ऑफ सोसाइटी, यानी कि इंडिया में इन दोनों का ही सामाजिक स्तर पे सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। चौथा टॉपिक है कंडीशंस ऑफ माइग्रेंट एंड लेबर यानी कि मजदूर ड्यूरिंग पेंडेमिक्स। बहुत करंट इशू है, बहुत वाद विवाद भी हुआ है, बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि मैंने भी इसी ही टॉपिक पर पार्टिसिपेशन के लिए भेजा है। स्वीकार कैसे होगा, अभी स्वीकृति नहीं आई है, 24 तारीख के बाद आएगी, 24 अप्रैल के बाद आएगी। तो एक चीज़ बता दूँ कि 24 अप्रैल तक आपको अपना पेपर भेज देना है, इस बात का याद रखिएगा। आज 19 तारीख की मध्य रात्रि वीडियो बना रहा हूँ, 20 को आपको मिल जाएगा। तो 5 दिन है आपके पास, 24 तक आप पेपर भेज दीजिएगा एब्स्ट्रैक्ट के रूप में। जब वह स्वीकार हो जाएगा तब आपको फाइनल पेपर भेजना है, आपका सिलेक्शन होगा। 5वां टॉपिक पेंडेमिक एंड एपिडेमिक्स एंड, यानी कि 2 शब्द आप मान के चलिए, पेंडेमिक एंड एपिडेमिक्स, बाकी इसके आसपास हैं। 5वां टॉपिक है इसका ये। चौथा टॉपिक मैंने आपको बताया कंडीशन ऑफ माइग्रेंट एंड लेबर ड्यूरिंग पेंडेमिक्स। 5वां टॉपिक है पेंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स एंड
देयर इम्पैक्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी। पहला वाला याद रखिए माइग्रेंट पे था, लेबर पे था इससे पहले वाला, और ये वाला है डायस्पोरा ऑफ कम्युनिटी इम्पैक्ट को लेकर। अंतिम टॉपिक है और छठा टॉपिक है पोस्ट पेंडेमिक चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। 6 के 6 टॉपिक्स को मैं दोबारा बता रहा हूँ, नीचे के क्रम से बता रहा हूँ। पोस्ट पेंडेमिक चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, इसके अगला टॉपिक है पेंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स, देयर इम्पैक्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी। अगला है कंडीशंस ऑफ माइग्रेंट एंड लेबर ड्यूरिंग पेंडेमिक्स। और एक और है इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड एपिडेमिक ऑफ सोसाइटी ऑन सोसाइटी इंडिया एंड वर्ल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एपिडेमिक्स। नॉट ऑफ द लिस्ट पेंडेमिक एंड ह्यूमन सर्वाइवल सोसाइटी एंशिएंट टाइम। एक टॉपिक गलती से छूट गया, वह भी नोट कर लीजिए। इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक्स ऑफ एनवायरमेंटल। अब मैं आता हूँ टॉपिक की थोड़ी सी डिटेल पर। जो पहला टॉपिक है वो बात करता है कि साइंस यानी कि प्राचीन काल में यदि ये बीमारी रही होगी या रही थी तो उस समय कैसे लोगों ने इससे लड़ा, संघर्ष किया, क्या उसके बारे में अगर आपकी कुछ समझ बनती है उसको लेकर आपको लेख भेजना है। दूसरा टॉपिक है कि वर्ल्ड स्तर पर भारत क्या कर रहा है, इससे लड़ने के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या उसका प्रारूप है, कैसे वो अपनी योजनाएं अपनी नीतियां बना रहा है, क्या उसकी कंडीशन है, उसको जानना चाहता है। अगला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड एपिडेमिक ऑफ सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और सोसाइटी में भी कई प्रकार के प्रभाव होते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक, धार्मिक हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, पर्यावरणीय हो सकते हैं, वे आपको बताना है। अगला टॉपिक था कंडीशन ऑफ माइग्रेंट यानी कि जो मजदूर और लेबर लोग होते हैं उन पे क्या प्रभाव है, उन पे कैसे असर डाल रही है ये बीमारी और ये माहौल, आपको ये बताना है मजदूरों को लेकर। फिर अगला टॉपिक था पेंडेमिक एंड एपिडेमिक्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा का याद रखिए, जो मजदूर लोग हैं यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करके आए हैं, मजदूरी के लिए आए हैं, एक उसकी बात कर रहा है। और दूसरा जो इससे पहले का लेबर वाला था वह उसी राज्य का यानी कि कोई उत्तर प्रदेश का मजदूर है, उसकी बात भी है, अलग टॉपिक है। यदि कोई महाराष्ट्र से, कर्नाटक से काम करने के लिए उत्तर प्रदेश में आया तो वह प्रवासी मजदूर माना जाएगा, उसकी बात कर रहा है। एक टॉपिक था कि पोस्ट मॉडर्न में यानी कि इससे पहले यदि ऐसे रोग आया है तो क्या चैलेंजेस और क्या समाधान रहे थे उससे निपटने के लिए, तो इसके लिए आपसे पेपर मांगा गया है। और एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पेंडेमिक्स का, उसके विषय में इसका अंतिम टॉपिक था। तो थीम मैं आपको दोबारा बता दूं, ए हिस्टोरिकल एनालिसिस थ्रू द एज पेंडेमिक एंड एपिडेमिक्स, यानी कि इसका ऐतिहासिक और इसका वर्तमान और भविष्य इन तीनों को लेकर ही क्या कंडीशंस थे, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं और क्या नए नए रास्ते हो सकते हैं इससे बचाव के लिए, या इस बीमारी के अंत होने के बाद कैसे हम व्यवस्थाओं को, कैसे हम सोसाइटी समाज को पुनः खड़ा करेंगे, उन सभी चिंताओं और उनके समाधान खोजने के परिप्रेक्ष्य में यह 2 दिवसीय वेबिनार करवाया जा रहा है, जिसके ये 7 टॉपिक्स हैं। यदि किसी टॉपिक को समझने में, लिखने में समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको दोबारा मेल कर दूँ, व्हाट्सअप कर दूंगा, तो मैं बजाय आपको समस्या ना हो। और इनको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, इस बात का याद रखिएगा। आपको अपना 200-250 से लेकर 300 शब्दों में एक एब्स्ट्रैक्ट लिख के पहले भेजना है, और जब वह स्वीकार हो जाएगा तभी आपको फाइनल इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। याद रखिएगा, लड़के हों, लड़का हो, लड़की हो, थर्ड जेंडर हो, इन तीनों ही जेंडर के व्यक्ति इसको भर सकते हैं। याद रखिएगा, आप ग्रेजुएशन के हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, एमफिल हो, पीएचडी हो, पोस्ट डॉक्टरेट हो, टीचर हो, रिटायर हो, यानी कि आपका कोई भी डिग्री हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 24 से 25 अप्रैल तक आपको पेपर भेजना है इन शॉर्ट में, और 29 और 30 को ये होना है, तारीख का याद रखिएगा। और जो इंग्लिश वाले लोग हैं उसमें एक फ़ॉन्ट को नोट कर लीजिए आप कि आपको उस फ़ॉन्ट में ही पेपर लिख के भेजना है। इंग्लिश का नॉर्मली एक ही फ़ॉन्ट होता है, टाइम रोमन का, दी न्यू टाइम रोमन, उसमें भेजना है 12 का फ़ॉन्ट होना चाहिए, इनकी 12 है, 14 नहीं, आपको 12 में भेजना है। और हिंदी वालों को जो भेजना है वो कीर्तिदेव 10, याद रखिए कीर्तिदेव 10 में, और 10 का ही फ़ॉन्ट होना चाहिए। इंग्लिश वालों को दी टाइम न्यू रोमन में भेजना है, 12 का फ़ॉन्ट है, और हिंदी वालों को कीर्तिदेव 10 में और 10 का ही फ़ॉन्ट होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा।
और हाँ, इसके लिए एक ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए यदि आपका रजिस्ट्रेशन होता है जूम ऐप का, ठीक है, जूम क्लाउड मीट को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसी के माध्यम से पूरा वेबिनार लिया जाएगा और आपका वार्तालाप जो होगा उसी के नाते होगा। और जब आप ईमेल करेंगे, और हाँ ध्यान रखिए, आपको अपनी सभी जानकारियाँ रजिस्ट्रेशन करना है तो ईमेल से करना है, अपना पेपर लिख के भी ईमेल करना है और उसमें बायोडाटा के रूप में अपना परिचय जरूर दीजिएगा, किस संस्थान से हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, क्या कर रहे हैं, क्या एज है, कुछ फ़ोन नंबर हैं और जो कुछ जब आपका प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो उनके पास वह डिटेल होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये कहाँ हो रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है लोकेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी एंड AIHC, ये 3 डिपार्टमेंट मिलकर करवा रहे हैं। हिस्ट्री से परिचित हैं, आर्कियोलॉजी से परिचित हैं और है AIHC, एंशंट इंडियन हिस्टोरिकल एक डिपार्टमेंट है। बहुत सी जगहों पे BHU में है, DU में है, बनारस में है, अमरकंटक में है, काशी में, बहुत जगहों पे, ठीक है। तो ये संस्थान है, ये करवा रहा है DAV PG कॉलेज वाराणसी में। जी हाँ, BHU के अंतर्गत आता है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, और काशी विद्यापीठ के अंतर्गत आता है, लेकिन ये बनारस में हो रहा है। ये इसका लोकेशन है और 3 डिपार्टमेंट मिलकर करवा रहे हैं, इसीलिए वैश्विक स्तर पर रखा गया है। सोसाइटी को रखा गया है, साइंस को रखा गया है, क्या प्रभाव पड़ रहा है आर्थिक, यानी कि तो इसमें लेबर वर्क को रखा गया है, क्या प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है, इसलिए माइग्रेंट को रखा गया है। इतिहास में यदि कुछ हुआ है तो इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट को रखा गया है। और ऐतिहासिक कह लीजिए या अभिलेखीय कह लीजिए, आर्कियोलॉजी कह लीजिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या भविष्य हो सकता है या भूतकाल क्या था, उसको लेकर भी टॉपिक रखे गए हैं। तो तीनों डिपार्टमेंट्स को लेकर, और इसमें आप किसी भी डिपार्टमेंट के हो, ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री के होने चाहिए या आर्कियोलॉजी के, तो ही आप किसी भी डिपार्टमेंट में यदि आप इन विषयों पे अपनी कुछ समझ रखते हैं, कुछ जिज्ञासाएँ हैं, कुछ समाधान देने का प्रयास करना चाहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करिए, कोई समस्या नहीं है। एक अंतिम चीज़, फिर वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूरी चीज़ें मैं बताऊँगा। पार्टिसिपेशन के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है और कोई भी एज लिमिट नहीं है। ये 2 चीज़ें इसकी प्लस हैं कि अधिकांश सेमिनार में पैसा भी लगता है और एज लिमिट भी होती है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, और आप कोई भी डिग्रीधारी हों, कर रहे हों या कर चुके हों तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस 10 से 12 मिनट के वीडियो को आपने देखा, पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कीजिए, इन छुट्टियों का लाभ उठाइए, सरकारी आदेशों का पालन करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। कल से कुछ छूट मिल रही है लॉकडाउन में, अर्थात 20 अप्रैल से, तो उसका फ़ायदा लेने के साथ साथ अपने आप पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। आप बहस करने जा रहे हैं एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स को लेकर, तो नियंत्रण स्वयं पर रखिए, महामारी से बचाव रखिए। इन 7 टॉपिक्स पे कुछ पूछना हो, जानना हो तो ज़रूर मुझसे बताइए, जितना हेल्प हो सकेगा मैं करूँगा। मैं भी कल की या परसों की डेट में पेपर भेज दूँगा, हो सकता है आपका मेरा वार्तालाप वीडियो के माध्यम से हो इसके अंतर्गत। तो पुनः आपको मेरा सलाम, शुभकामनाएं, स्वस्थ रहेंगे और वीडियो देखेंगे और अपने भविष्य का गुणवत्ता के साथ विकास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो शेयर करें जो ज़रूरतमंद है। धन्यवाद।